आगे एक पुरानी मूर्ति का रहस्य। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक प्राचीन गणेश मंदिर था, जिसे लोग विघ्नहर्ता का निवास कहते थे। यह मंदिर अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब वहां बहुत कम लोग जाते थे। एक दिन गांव के एक युवा अनकते हेतन ने सुना कि मंदिर में गणपति की मूर्ति के नीचे एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। अनिकेत, जो खुद एक साहसी लेकिन अज्ञानी व्यक्ति था, इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया। उसके दादा अक्सर उसे भगवान गणेश के बारे में कहते थे कि वे हर संकट को हरने वाले देवता हैं, लेकिन अनिकेत ने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ खजाने की कहानियों में रुचि रखता था। एक दिन जब वह मंदिर गया तो उसने देखा कि मूर्ति के पास कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। उन संकेतों को देखकर उसका दिमाग घूम गया। वह सोचने लगा कि क्या यह खजाने की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन तभी पुजारी ने उसे रोका और कहा, बेटा, यह मंदिर सिर्फ गणपति की भक्ति के लिए है। यहां स्वार्थ के साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना। गणपति की शक्ति अदृश्य है, लेकिन वे हर गलत काम का दंड देते हैं। अनिकेत ने बात अनसुनी कर दी और अपने दोस्त विवेक को बुलाकर गुप्त संकेतों का अध्ययन करना शुरू किया। भाग 2, गुप्त दरवाजा। गणपति की मूर्ति के नीचे खुदाई करने का विचार अनिकेत और विवेक के मन में गहराई से बैठ गया। दोनों ने आधी रात को चुपके से मंदिर जाने की योजना बनाई, लेकिन जब वे मूर्ति के पास पहुंचे और खुदाई शुरू की, तो उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर गणपति के एक विशेष रूप की आकृति उकेरी हुई थी और साथ ही संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, केवल वही प्रवेश करे जो श्रद्धा, धैर्य और सच्चाई का मार्ग अपनाए। अनिकेत ने इसे नजरअंदाज किया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों मित्र डर के मारे पीछे हट गए। अचानक मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज गूंज उठी। विवेक ने डरकर कहा, यह सही नहीं है, हमें यहां से वापस जाना चाहिए। लेकिन अनिकेत ने कहा, सहन, हाँ, यह सिर्फ हवा है, खजाना पास ही है, मुझे यकीन है। भाग 3, गणपति का संदेश। जब अनिकेत ने दोबारा दरवाजे को छूने की कोशिश की, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में चला गया हो। उसने देखा कि एक विशाल गणपति का स्वरूप उसके सामने खड़ा है, क्रोधित और शक्तिशाली था। गणपति ने कहा, अनिकेत, तुमने स्वार्थ और लालच के कारण इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की कोशिश की है। यह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो इसे संभालने के योग्य हैं। क्या तुम स्वयं को योग्य मानते हो? अनिकेत डरते हुए बोला, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खजाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह आपकी परीक्षा होगी। गणपति ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुमने इन्हें सफलतापूर्वक पार किया, तो तुम्हें खजाने का रहस्य पता चलेगा। लेकिन याद रखना, स्वार्थ तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। भाग 4, पहली चुनौती, साहस की परीक्षा। गणपति ने अनिकेत को एक गुफा में भेज दिया, जो पूरी तरह से अंधेरी थी। वहां भयानक आवाजें गूंज रही थीं। उसे हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। गुफा के बीच में एक विशाल शेर दिखाई दिया। शेर ने गरज कर कहा, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे बिना डरे पार करो। तुम्हारा डर तुम्हें खा जाएगा। अनिकेत ने महादेव का ध्यान किया और अपने भीतर साहस जुटाया। उसने सोचा, यह सिर्फ मेरी परीक्षा है, मुझे विश्वास रखना होगा। उसने धीमे कदमों से शेर के पास से गुजरना शुरू किया। जैसे ही उसने शेर को पार किया, वह गायब हो गया। भाग 5, दूसरी चुनौती, सच्चाई की परीक्षा। अगले स्थान पर अनिकेत को एक झील मिली। वहां पानी में एक चमकता हुआ दीपक तैर रहा था। एक आवाज आई, यह दीपक गणपति का प्रतीक है। इसे जलाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। सोचो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अनिकेत के पास एक रुद्राक्ष की माला थी, जो उसके दादा ने दी थी। वह माला उसे बहुत प्रिय थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, यदि भगवान गणपति मुझसे यह बलिदान चाहते हैं, तो मैं इसे खुशी खुशी देता हूं। जैसे ही उसने माला को झील में डाला, दीपक तेजी से जलने लगा और एक पुल बन गया, जो उसे दूसरी ओर ले गया। भाग 6, तीसरी चुनौती, भक्ति की परीक्षा। आखिरी चुनौती में अनिकेत एक बड़े मैदान में पहुंचा, जहां चारों ओर स्वर्ण की वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं। एक आवाज आई, यह तुम्हारा इनाम है, लेकिन याद रखना,
स्वर्ण तुम्हें भ्रमित कर सकता है। क्या तुम इसे त्याग कर भगवान गणपति का ध्यान कर सकते हो? अनिकेत ने स्वर्ण की ओर देखा और सोचा, यह सब मोह माया है। मुझे भगवान गणपति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसने आंखें बंद की और गणपति का ध्यान करने लगा। जब उसने आंखें खोली तो स्वर्ण गायब हो गया और उसकी जगह गणपति स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अनिकेत, तुमने स्वार्थ और लालच को छोड़कर सच्चाई, भक्ति और साहस का मार्ग अपनाया। अब तुम खजाने के योग्य हो। भाग 7, खजाने का रहस्य। गणपति ने उसे मंदिर के दरवाजे पर वापस भेजा। जैसे ही दरवाजा खुला, अनिकेत को वहां कोई स्वर्ण या धन नहीं मिला, बल्कि वहां एक पुस्तक रखी हुई थी। उस पुस्तक पर लिखा था, ज्ञान ही सच्चा खजाना है। अनिकेत ने समझा कि भगवान गणपति उसे यह सिखाना चाहते थे कि सच्चा खजाना स्वार्थ, लालच या धन में नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और सच्चाई में है। भाग 8, गांव की समृद्धि। अनिकेत ने उस पुस्तक से मिली शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया और गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। उसने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और वहां गणपति की भक्ति का प्रचार किया। सिद्धपुर गांव फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा खजाना भक्ति, साम, काम, भक्ति, साहस और सच्चाई में छिपा है। भगवान गणपति हर संकट को हराने के लिए हमारे भीतर शक्ति देते हैं, एक बाई था देते हैं, लेकिन हमें इसे पहचानना और अपनाना आना चाहिए। कहानी को और विस्तार या संशोधन की आवश्यकता हो तो बता सकते हैं।